हाय गाइस, आज हम बात करेंगे वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन क्या होती है, इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। आप सभी ने सुना होगा कि अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, सब बोलते हैं ऐसा वाइब्रेशन बढ़ाइए। तो क्या है ये वाइब्रेशन, क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे, क्या हमें इससे पैसा मिल सकता है, इससे प्यार मिल सकता है या जो हम चाहें वो मिल सकता है। हर चीज़ की वाइब्रेशन होती है, हर चीज़ वाइब्रेशन पे सेट होती है, एक फ्रीक्वेंसी पर सेट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये साउंड वेव्स होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हर चीज़ पर, हर फ्रीक्वेंसी पर हर जो है वो सेट होती है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हर एक सीढ़ी पर हर चीज़ रखी है, परमात्मा ने आपके लिए, हम सबके लिए अथाह में हर सीढ़ी पे सब कुछ रखा है। सपोज़ पहली सीढ़ी पे रखा है उन्होंने हमारा बेसिक नीड, जैसे कि हमारा खाना, हमारी शेल्टर, है ना। तो जैसे जैसे आप वो सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे ही आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, आप वो सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ऊपर की सीढ़ियाँ जो होती हैं उनमें आती है, उनमें अबंडेंस की सीढ़ी होती है एक, है ना। ऐसे ही एक प्यार की सीढ़ी होती है, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही एनलाइटमेंट की सीढ़ी होती है, परमात्मा तक जाने की। तो आपको उस सीढ़ी तक पहुंचना है, अपनी वाइब्रेशन बढ़ा के आपको उस सीढ़ी तक पहुंचना है। सभी अबंडेंस की सीढ़ी तक पहुंचना चाहते हैं, सभी वो अनकंडीशनल लव की सीढ़ी तक पहुंचना चाहते हैं। तो उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, वो सीढ़ी तो नीचे नहीं आएगी ना, आपको ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो आपको ऊपर चढ़ना है कैसे? अपनी वाइब्रेशन बढ़ा के। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमारे साथ के लोग जो होते हैं, वो हमारे साथ काम करने वाले हों, हमारे फ्रेंड्स हों पुराने, ठीक है, या हमारे रिलेटिव्स हों, वो हमसे छूटने लगते हैं। वो क्यों छूटते हैं? क्योंकि या तो उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है हमसे, या हमारी उनसे। हमारा जो मैच होता ना है, एक मैच जो होता है, वो मैच उस टाइम नहीं रहता। हम कहीं ना कहीं ऊपर नीचे सीढ़ी पे होने लगते हैं, इसी वजह से वो हमारी लाइफ से जाने लगते हैं। अब आपको करना क्या है अपना स्तर बढ़ाने के लिए, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, जिससे कि आप अपना लेवल जो है वो बढ़ा पाएं। आपको करने हैं अच्छे काम। अब आप कहेंगे अच्छे काम तो हम करते हैं ऑलरेडी, है ना, सब करते हैं अच्छे काम, कौन नहीं करता, है ना। लेकिन हमें अच्छे काम ऐसे करने हैं कि हमें हमें किसी को दिखा के नहीं करने। वो हम सच्चे मन से अपने लिए, सिर्फ अपने सुकून के लिए हम काम करें, हम अच्छे कर्म करें, उससे हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। दूसरा, हाई वाइब्रेशनल फूड खा के, जो हम खाना खाते हैं ज़्यादा तला हुआ ना हो, ठीक है, या नॉन वेज ना हो, एग्स ना हो, मीट ना हो, नॉर्मल आप अपना घर का खाना, ठीक है, दाल सब्जी, जो ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, पीनट्स जो होते हैं, मूंगफली, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फूड होता है। जब आप इनको खाएंगे तो कहते हैं ना सात्विक खाना, वो इसीलिए कहा जाता है, मन भी अच्छा रहता है और तन भी अच्छा रहता है। तो ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फूड होता है, इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। फिर आता है पॉजिटिव लोगों का साथ। आपको पॉजिटिव लोगों का साथ देखना है, नेगेटिविटी में नहीं फंसना। जो नेगेटिव लोग होते हैं, किसी किसी की आप देखते होंगे वाइब्स अच्छी नहीं लगती, ज़बरदस्ती बस कि ठीक है मेरा दोस्त है या मेरे रिलेटिव हैं या जानते हैं, उस चक्कर में फंसना पड़ता है। तो हमें वो नहीं करना, उनसे हमें नहीं अभी मतलब रखना। हमें पॉजिटिव लोगों का साथ चाहिए और खुद में पॉजिटिविटी भरनी है हमें। हम अपने आप में इतने पॉजिटिव हो जाएं कि हमारे में नेगेटिविटी की तिनका भी ना रहे हमारे में। हम ज़रा भी, हमारी थॉट प्रोसेस जो है, हमारी थिंकिंग जो है, वो ज़रा भी नेगेटिव ना हो, एक पल के लिए भी नेगेटिव ना हो। हमें ऐसा करना है, अपने आप को पूरा एकदम पॉजिटिव करना है हमें, हमारी थिंकिंग से और हमारे साथ से भी। फिर आता है हमारी हीलिंग्स। हमारे को अपनी जो सोल है, अपनी आत्मा को प्योरीफाई करना है।
जैसा कि परमात्मा ने बिल्कुल शुरुआत में हमें बनाया था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिल्कुल प्योरीफाइड, जिसको किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कुछ नहीं लेना देना, उसको सबको एक समान चीज़ों से देखना, समान नज़रों से देखना, सबके लिए प्यार रखना, हमें वैसा बनना है। और वो वैसा हम कब बनते हैं? जब हमारे जो वुंड्स हैं, हमारी चोटें जो हैं, जब वो प्यार से भर जाती हैं, वो तब होता है। तो इसीलिए हमारी हीलिंग्स जो हैं, हमारी हीलिंग करना खुद की, अपने सोल की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी हमारी वाइब्रेशन और ज़्यादा स्पीड अप होती है। फिर लास्टली आता है, जैसे कहते हैं भाई पूजा पाठ करनी चाहिए, तो पूजा कैसी होनी चाहिए, इस पे सेपरेट बनाऊंगी वीडियो। बट इसमें वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आपको पूजा करनी है अगर, तो आप हवन कर सकते हैं, सूर्य देव का हवन। जैसे कि सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ऐसे ही सूर्य देव का हवन भी होता है। इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये बहुत ही सटल हवन होता है। सटल से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होता, जिससे किसी की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उनको कोई एंग्जाइटी की या बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ इशू हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ये सबके लिए नॉर्मल हवन होता है और इजीली आप कर भी पाएंगे, इससे आपकी वाइब्रेशन भी अच्छी बढ़ेगी। अब आपको क्या नहीं करना है, ये भी देख लेते हैं कि आपको करना क्या नहीं है ना। सो आपको करना नहीं है, एक तो गॉसिप, जो चुगलखोरी करते हैं ना, यहाँ से वहाँ लगाना, वहाँ से वहाँ लगाना, ये नहीं करना है, ठीक है। जजमेंट, अपना जजमेंट नहीं देना है, जजमेंटल नहीं होना है। उसने ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, अरे उसको देखो, ये नहीं करना है। डोंट बी जजमेंटल एंड डोंट गॉसिप। जब आप ये करते हैं ना, आपको नहीं पता कि कितनी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं और कितना ज़्यादा आप अपनी वाइब्रेशन को लो करते हैं। ये लो चीज़ें, ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं, ये नहीं करनी है। एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगी मैं आपको कि आपको जो मैंने हवन बोला है ना, वो आपको सिर्फ सूर्य देव का ही करना है। अगर आप किसी और देवी देवता का हवन करते हैं, जैसे कि आप बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारे तो इष्ट माँ हैं या हमारे इष्ट शिव जी हैं, तो हम उनका क्यों ना करें, उनका करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। पर अगर आप उनका हवन करते हैं किसी पर्टिकुलर देवी देवता का, तो आपको नहीं पता वो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और ऐसे पावरफुल हवन स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको नहीं पता कि आप पे क्या नेगेटिविटी चढ़ जाए। क्योंकि ऐसा होता है, जब आप अपनी पावर में नहीं होते हैं और आप पावरफुल हवन करते हैं जिसकी आपको ज़रा भी समझ नहीं है, उससे आपका ही नुकसान होगा, उससे आपका नुकसान होता है। तो ये एक बहुत वार्निंग समझ लीजिए आप इसे, ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए। जो जैसे लेना चाहें, प्लीज़ आप किसी और देवी देवता का हवन मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके ऊपर नेगेटिविटी का, ठीक है, डार्क फोर्सेस का आप पर अटैक हो सकता है और आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटी चढ़ सकती है। सो इसीलिए सूर्य देव का मैं इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सटल हवन होता है, जिससे सिर्फ आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपका सूर्य अच्छा होगा और आपको उससे लाभ ही लाभ मिलेगा, उससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। सो ये चीज़ें कीजिए, आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, अपना स्तर बढ़ाइए। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ आई हो, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइज, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको लगता हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ स्वयं स्वस्ति स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सो मच।